पापा 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 प्लीज आप शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे वो तो पहले ही बढ़ा हुआ तेरी माँ की वजह से। 300/150। मतलब आपका ब्लड प्रेशर 2 है? I mean 300 डिवाइडेड बाय 150 तो 2 होता है। एक अथर्व, 300 डिवाइडेड बाय 150 नहीं है, ये कोई डिवीजन का सम नहीं है अथर्व। मुझे नहीं रहना है तेरी माँ के साथ, नहीं रहना है। अरे गुस्सा थूक दीजिए पापा प्लीज, गुस्सा थूक दीजिए। गुस्सा थूक दीजिए? आप लोग गुस्सा कैसे थूक सकते हो? I mean लिटरली आप लोग अरे बाबा, थूकना मतलब वो पान खाओ ऐसा वाला गुस्सा नहीं है वो, इट्स जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। तुम बॉल खेलना चुपचाप प्लीज। ओके। अथर्वा, राजू, ये जो ग्लास फूटा है ना, इस ग्लास की जगह तेरी माँ का सर होता ना, वो फूट जाता। पापा 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 क्या पापा पापा? राजू, मेरा पारा चढ़ा हुआ जी करता है मैं तेरी मम्मी को गुस्सा किसी और पर निकालूं। अरे नहीं एक्सक्यूज मी श्रीनिवास काका, आपकी बालकनी में आपने जो अधोवस्था। मैं तुझे लटका दूंगा अगर तूने मेरे बालकनी को लेकर कोई कंप्लेंट किया ना, कोई भी शिकायत की तो तू वहां लहराता हुआ मिलेगा। रूल्स एंड कूल एंड कूल। ओह माय गॉड, श्रीनिवास काका, आपने मुझ जैसे धैर्यवान कलाकार को ऐसी दमदमाट भरी धमकी दी, बात क्या है? ईगो बंधु, ईगो, इतना ईगो है ना इनको कि उनके ईगो पे जाना हो ना तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर? हाँ, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है इनका ईगो। माँ, आप भी क्यों उनकी खटकी हुई पुरानी चीजों को लेकर उनसे बहस करती हैं? अरे क्यों ना बहस करूं? ये देख, चलने के लिए भी जगह नहीं है, सारा कबाड़ निकाल के रखा है। ये मेरा घर है? घर लग रहा है क्या? कितना कबाड़ है? अरे मैं कबाड़ संभाल के रखती हूँ और ये सारा कबाड़ बाहर निकालते हैं। देख, मैं समझ सकती हूँ, ये कैसेट पुरानी यादें हुई, ठीक है, ये अलार्म क्लॉक है, ये मैं समझ सकती हूँ, सारी यादें जुड़ी हुई है। पर ये केरोसिन का स्टोव ये क्यों रखा हुआ है? हाँ, ये क्रिकेट बैट है क्या? लगती है तुम्हें कहीं से बैट? ये, और एक मिनट ये कैरम बोर्ड, ये देख, ये अपने मेन रोड पे वो बम्स है ना, रोड पे बम्स है ना, उतने बम्स है। एक ऐसा हाथ मारो तो निकल जाएगा अंदर से। अब इसे संभाल के रखा हुआ है, क्या करूं मैं इसका? कबाड़ कबाड़ कबाड़। तू भी मेरी शिकायत कर रहा है। तूने अपनी मम्मी का कबर्ड खोल के कभी देखा है? देख जाके, उसमें सब टूटे फूटे ज्वेलरी बॉक्स है जो मेरे काम की चीज है। उसके अंदर क्या है? ये कमीज के टूटे फूटे बटन और फटे हुए पैजामा का नाड़ा और जो फटी पुरानी कई साड़ियां, 15 साड़ियां ऐसे लटकी हुई है। कुछ भी फटी पुरानी साड़ियां कौन संभाल कर रखता है? तेरी मम्मी मिसेस राधिका वागले। हाँ, क्या कहती है? ये मेरी मौसी ने दिया है। ये साड़ी मेरी मौसी के पड़ोसी ने मुझे भेंट की। उसकी दोस्त है ना वो किशोरी, वो अपने घर की फटी पुरानी सड़ी गली साड़ियां उसे ऑफर करती है और राधिका प्रेम से उसे कर स्वीकार करती है और अपने कबर्ड में जाके उसे ऐसे लटका देती है। एक मिनट, मैं अभी खबर लेता हूँ मम्मी की। ले। लेकिन अगर ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत साबित हुए तो? अच्छा, मैं गलत? अच्छा, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा जो यूजफुल सामान है ना, जिसे तेरी माँ कबाड़ कहती है, सारा सामान लेकर मैं तुझे दे दूंगा। हाँ? मैं अच्छा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, इतना है। अथर्वा, कॉल दादी। अच्छा। दादी! ओए, कॉल दादी मतलब यहाँ ऐसे चिल्ला कर नहीं, 8th फ्लोर से 2nd फ्लोर पर का ऐसे नहीं फोन करने के लिए। क्या बंधु, नीचे रख। अब कितने साल यही रख कबाड़ देख रही है ना तू? क्या देखेगी नया? हाँ राजू, बोल। देख राजू, पहले मेरी बात सुन। अगर तेरे पापा यहाँ पे आ गए ना तो मैं पूरा चल जाऊंगी अन्ना के पास, बता रही हूँ। हाँ, जा।
पूनम। मम्मी वंदु है वहां पर? हाँ, हाँ तो जरा स्पीकर पे रखिए फोन। स्पीकर पे ये फोन। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि आप अपने कबर्ड में फटी पुरानी साड़ियां रखती हो? वो भी किशोरी मौसी की ऐसी डिस्कार्ड की हुई यूजलेस साड़ियां? बोलती बंद हो गई। हाँ मम्मी बोलिए ना, क्या वाकई में कबर्ड में आपने ये सारी फटी पुरानी साड़ियां संभाल के रखी है? हेलो हेलो राजू, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? माँ मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, फोन स्पीकर पे है। हाँ राज बोलो। वंदु एक काम करो, जरा मम्मी का कबर्ड खोल कर देखो। हाँ देख बेटा, उसमें प्लेटफॉर्म पहुंचने लायक कपड़ा न बन सके ऐसे ऐसे फटी पुरानी साड़ियां बचा के रखी है तेरी सास ने कपड़ में लटका के। फोन रखिए, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है ना? चलिए माँ खड़े हुई। गुड गर्ल। हे बाप रे माँ, हाँ क्या साड़ियां हैं? ये सब क्या है माँ? और ये देखा कैसे तो पापा हो गई है तेरी बात सुन के? दादाजी, क्या ये तोता पापा इज रियली आउटडेटेड, रियली चे। क्या क्या? ओ मॉडर्न मराठी मुलगा। तो फिर क्या कहे कि मम्मी वॉज इट लॉस ऑफ वर्ड्स चलेगा? Yes, that's good. That's like my modern father. You may continue. माँ ये साड़ियां क्यों संभाल के रखी हैं आपने? नहीं, अरे ये साड़ी पता है, ये मेरी माँ की पड़ोसन थी जसवंती ताई, उन्होंने मुझे दी थी, बड़े प्यार से दी थी। मैं ना इसके घर के लिए ना पर्दे बनाऊंगी, लगता है ना पर्दे जैसे। और इस साड़ी का? हाँ ये साड़ी, इसके कुशन कवर बनवाएंगी आप? माना इसकी जरी असली है पर माँ नहीं नहीं, ये असली जरी नहीं है, ये नकली जरी है। तू तो जानती है ना मेरी आंखें कितनी तेज है, 2 मील भी दूर से मैं पहचान सकती हूँ कि साड़ी की जरी असली है या नकली है। फिर अगर जरी नकली है तो ये साड़ी क्यों संभाल के रखी है? अरे ये साड़ी ना वो किशोरी की दादी है ना, उन्होंने दी थी मुझे, बड़े प्यार से दी थी मुझे। और पता है उन्होंने कितनी ईमानदारी से मुझे बताया कि ये फटी हुई है साड़ी। एक तो इसकी जरी नकली, हाँ ऊपर से ये साड़ी फटी हुई है, ऊपर से इसका ये सिल्क इतना गल गया कि इससे मजबूत तो टिश्यू पेपर होगा। ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए। मारी तूने? अरे ये जो बॉर्डर है ना, वो काट के मैं हाँ सखी के लिए रिबन बनाने वाली हूँ। सखी रिबन पहनती है क्या बाल में माँ? कोई बात नहीं, चलिए आप अभी कभी सारी एक मिनट, ऐसा करते हैं ना, वो बर्तन वाली होती है ना, बर्तन वाली, उसे बुला के ना उसे दे देंगे, कटोरी चम्मच थाली कुछ तो आ जाएगा ना। माँ आजकल कहाँ मिलेगी ऐसी बर्तन वाली जो बाटा सिस्टम इन फटी हुई साड़ियों के बदले में आपको बर्तन देगी? नहीं है, एक बर्तन वाली है, ज्योति है ना, ज्योति के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले वो भाभी है ना, उसके पहचान के वो आएगी और ये देखेगी साड़ियाँ और फिर साड़ी लेके जाएगी और मुझे बर्तन या डब्बा या कुछ देगी। रहने देना, मुझे चाहिए ये साड़ियाँ। राधिका आंटी, ये है धनकोर। आजा आजा, रख दे अपना टोकरा नीचे रख दे। हाँ। आजा। देख राधिका आंटी का खजाना। हाँ, नहीं वैसे खजाने में ये 2 साड़ियाँ हैं, पर ये ऊपर की जो है ना, ये मेरी एंटिक पैठनी है, एंटिक। सिल्क है ना, सिल्क, काली सिल्क। सिल्क 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 राधिका आंटी, केली सिल्क। अच्छा, नहीं ये वो केली सिल्क नहीं है, प्योर सिल्क है, धमधम। क्या धमधम? क्या नाम है इसका? धनकोर 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 एंटिक है एकदम। देख बिल्कुल नई जैसी नहीं लग रही तुझे ये? नहीं कुछ भी बोलती है, नहीं है, 70 साल पुरानी है, पर वो कहते हैं ना कि ऐसी साड़ी मतलब ऐसा सिल्क तो ओल्ड इज गोल्ड, वो है। मजबूत है ना कपड़ा? हाँ, मैं दिखाती हूँ ना, मेरी साड़ी है ना, मैं बताती हूँ, ये देख, एकदम मजबूत है। मतलब अगर पतरे में या किले में
अटक गई तो रेशम होता है ना, फट सकता है। लेकिन अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करो ना तो सालों तक टिकेगी, देखना। वो तो है मासी। राधिका आंटी, पूरी साड़ी खोल के दिखाइए ना, पल्लू भी दिखाइए। नहीं दिखाने की क्या जरूरत है, सामने है ना साड़ी, ये देखो, ये है पल्लू। हाँ, अंदर से प्लेन है क्या? प्लेन नहीं, एक मिनट रुक, बताती हूँ तुझे। हाँ नहीं, ये देख, ये ऐसे बूटे, हाँ? और ये बॉर्डर ना, ऐसी बॉर्डर पूरी साड़ी में लगी हुई है, आराम से ले लेना। हाँ, अब इन सब का क्या देगी तू? इसके बदले में ये टिफिन दे सकती हूँ। स्टेनलेस स्टील का है ये बड़ा बड़ा डिब्बा। मासी, वो मार्केट में जाओगी ना तो 300-400 रुपए से कम नहीं है। देखो। ए धनकोर, क्या तू भी? हाँ, ये देख, ये प्योर सिल्क की साड़ी है। इसके रेशम को बनाने के लिए ना जाने कितने रेशम के कीड़ों ने अपनी जवानियां कुर्बान की होगी। क्या बात कर रही है? और तू इस अनमोल साड़ी के बदले क्या दे रही है? हाँ, ये सस्ता सा टिफिन। रुक। हाँ, ये देख, इस साड़ी के बदले ये टिफिन और ये 3 स्टील की थालियां मंजूर है? है ना राधिका आंटी? क्या है ना, वैसे सच बताऊं तो ये साड़ी है ना, वो ठीक है, मंजूर है सौदा। नक्की है, नक्की। अफलातुन कंडीशन में है ना, लेकिन अरे है एकदम ऐसे ही जैसे ऊपर से नजर आ रहे हैं, वैसे ही है। क्या धनकोर तू भी? हाँ, राधिका आंटी झूठ बोलेंगी क्या? अरे ये साड़ी है ना, तू जिसे भी बेचेगी ना, वो तुझे आशीर्वाद देगा कि अगले जन्म ना ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने की फैक्ट्री हो तेरी। चल अब उठा तेरी टोकरी, ये लीजिए राधिका आंटी। आराम से। बंधु रानी, ये किशोरी मौसी को प्लीज फोन करके बोलो कि अपने घर का कचरा यहाँ मम्मी के घर ना भेजें। अभी मैसेज आया था कि और पुरानी साड़ियाँ, पेटीकोट और ब्लाउज भेज रही है मम्मी के यहाँ। व्हाट? अरे इतनी मुश्किल से तो किशोरी मौसी की दादी की वो पुरानी पैठनी निकलवाई थी। वैसे माँ काफी खुश है क्योंकि उस पुरानी फटी हुई साड़ी के बदले ज्योति भाभी ने उनको नई थालियां और नया डब्बा दिलवाया है वो बर्तन वाली से। अरे बाप रे, अब किशोरी मौसी जो साड़ियाँ भेजेंगी उन्हें बार्टर करके मम्मी और बर्तन इकट्ठा करेगी घर में फालतू के। प्लीज कॉल अप मौसी नाउ प्लीज। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, मलमल का जी मेरा लाल दुपट्टा, मलमल। चुगली की ना मेरी, कीजिए चुगली कीजिए, लेकिन जिस साड़ी की आपने चुगली की है ना, हाँ, उस साड़ी के बदले मुझे खजाना मिल गया है। खजाना। इतना इतराने की जरूरत नहीं राधिका। वो जो साड़ी तुमने बर्तन वाली को दे दी ना, यो हो सकता है वो 400 साल पुरानी एंटीक साड़ी हो और उसके नीलामी करने पर $400 मिल सकते थे। रहने दीजिए, मुझे ना पैठनी की बहुत अच्छी पहचान। किशोरी की दादी ने जो फटी पुरानी पैठनी मुझे भिजवाई थी ना, वो पैठनी अगर प्योर जरी की होती तो ये मेरी आंखें ना वो ऐसे पकड़ लेती, फौरन पहचान जाती। हाँ, वो पुरानी फटी हुई पैठनी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, इसीलिए उस साड़ी को संभाल के कबर्ड में लगा के रखा था, क्यों? हाँ, वो इसलिए कि जब वक्त आएगा ना तो इस साड़ी के बदले मुझे ऐसी चमचमाती हुई थाली मिलेगी। ऐसे फटी पुरानी साड़ी देकर बर्तन लेना बिल्कुल बेईमानी है राधिका, और बेईमानी का फल बुरा होगा, देख लेना। राधिका आंटी, पूरी साड़ी खोल के दिखाइए ना, पल्लू भी दिखाइए। नहीं दिखाने की क्या जरूरत है, सामने है ना साड़ी, ये देखो, ये है पल्लू। अरे वंदना, बोलो कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ किशोरी मौसी। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। एक क्या 10 रिक्वेस्ट करो, बोलो क्या है? किशोरी मौसी बुरा मत मानिएगा, पर आप ना प्लीज माँ को पुरानी चीजें, पुरानी साड़ियाँ, खासकर पुरानी पैठनी
ये सब मत भेजा कीजिए। उनका ना कबर्ड एक्चुअली ऑलरेडी फुल है। कौन से पुरानी साड़ी? अच्छा अच्छा, वो हरे रंग की जो मेरे दादी ने दी थी। किशोरी मौसी, राजेश बोलते हो? अरे हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किशोरी मौसी, आपने वो जो साड़ी दी थी ना, वो सॉरी लेकिन थोड़ी फटी हुई थी, पुरानी थी ना, तो अरे दादी ने वो साड़ी इसीलिए राधिका को दी थी क्योंकि राधिका को वो कला आती है ना। कैसी कला? अरे असली जरी वाली पैठनी जला के सोना या चांदी निकालने की। हाँ तो क्या? उस हरे रंग के पैठनी में असली 24 कैरेट के सोने के तार लगे थे। अरे कम से कम 11 या 12 ग्राम सोना मिलेगा अगर साड़ी को जलाया तो। राधिका का फायदा करवाने के लिए दादी ने वो साड़ी दी थी। निकाला क्या? सोना निकाला? राज, हमने वो सोना निकाला तो सही, लेकिन घर के बाहर निकाला। ये 11-12 ग्राम ऑफ गोल्ड इज 56,000 रुपीज। दादी ने 1,000 रुपए के बर्तन के बदले 56,000 रुपीज की रियल गोल्ड की साड़ी दे दी। दादी! रुक, तू ये बात दादी को कभी नहीं बताएगा थरवा, वरना दादी मुझे माफ नहीं करेंगी। कसम खा, खा कसम की कभी नहीं बताएगा। प्रॉमिस कि तू कभी नहीं बताएगा? ओके, प्रॉमिस। गुड बॉय। कौन है? डैडी, मैं हूँ। क्या हुआ सखी? वो दादी को कुछ हो गया है। क्या? अथर्वा ने मुझे बताया कि किशोरी की दादी ने जो मुझे पैठनी दी थी उसमें सोने के तार लगे थे, लेकिन तुम्हारे पापा के कुरबुर की वजह से मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। 50, 51, 56,000 रुपीज। इसको तो 56,000 का मेरा नुकसान हो गया है। एक मिनट, थरवा मैंने मना किया था ना। मैंने भी मना किया था दादी को, पर फिर भी वो क्या फिर भी? इन्होंने दादाजी को तलवार मार दी। हुंदू, क्या हुआ? हुंदू, मम्मी ने तलवार से पापा को छपाक। यू डोंट मारो राज, यू डोंट मारो। थरवा मम्मी को सच सच बता तो नहीं देगा ना? नहीं, हमने उससे 2 बार प्रॉमिस लिया है, नहीं बताएगा। और रात के 3 बज रहे, सो जाओ चलो। जाना, जा चिपकली, जा। डिस्टर्ब करता है ना चिपकला। क्या हुआ बेटा? मम्मी, मैं यही सो जाऊं, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। कैसा सपना बेटा? देखो वो जो हादसा हुआ था ना, उसको तो नहीं डैडी, वो हादसा तो मैं भूल चुका हूँ। मुझे दादी का सपना आया और सपने में उनको पता चल गया कि वो जो पठानी साड़ी है ना। पठानी नहीं बेटा, पठानी साड़ी नहीं होती, वो पैठनी साड़ी है, पैठनी। हाँ डैडी, वही। उनको पता चल गया कि उसमें गोल्ड के धागे थे और फिर गुस्से में आके उन्होंने। बंधु, सेम सपना। क्या किया मम्मी ने गुस्से में आकर? पापा को तलवार मारी, झपाक। नहीं, दक्षिश अंकल का सिर फोड़ दिया। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? हाँ, ये मतलब सपने में ही सही किसी ने उस राक्षस जोशीपुरा का सर फोड़ दिया। राज, अथर्वा तुम ये बताओ कि सपने में सही माने दक्कू भाई का सर क्यों फोड़ा? वो क्या हुआ, दादी चिल्ला रही थी कि क्यों आने दिया बर्तन वाली को साई दशा नाइट्स में। ऐसा बोला उन्होंने, गमला लिया और दक्षिश अंकल के ठा करके सर पे फोड़ दिया और फिर क्रेजी वुमन की तरह हंसते हुए नाचने लगी, या ऐसे करके। मुझे प्लीज बहुत डर लग रहा है, मैं यही सो जाऊं, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बेटा, लेकिन ठीक है ना, अभी ऐसा भी इतना कोई डरावना सपना नहीं था, तो जाओ जाके सो जाओ। राज, गाना चेंज करना पड़ेगा। लोरी गाएंगे अब हम, है ना?
आजा आजा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।